हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। आंदोलन रोड पे नहीं होता। 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने के इरादे से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के भीतर आने की तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान कई दिनों से डटे हुए हैं। किसानों को दिल्ली के भीतर न आने देने के लिए दिल्ली को अभेद्य किला बनाया जा रहा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा मुसीबत का पहाड़ दिल्ली वालों और आसपास के लोगों पर टूट रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट बंद है। जहां 1.5 घंटे जाने में लगते थे वहां 6-6 घंटे लग रहे हैं। उसमें कंपनी को फायदा हो रहा है। अब मान के चलिए कि अगर 2 GB पर डे के हिसाब से है तो महीने के 60 GB हो गया, और 60 GB जो है उसका तो इंटरनेट तो बंद है, 60 GB तो बच गया, तो वो तो ट्रांसफ़र कहीं और कर रहे होंगे। जो हमारा जो पैक डलवाया हुआ है 60 GB तो कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। हमारा तो उसमें सबको घाटा ही घाटा है। तो आम आदमी को बहुत नुकसान होता है। कोई सामान्य वर्ग आदमी है, उसको कहीं जाना है, उसके हाथ में ताकत नहीं, आदमी बाहर उड़ जा सकता है। उसके साधन क्या है? तो ट्रेन या बसें बंद होंगी तो उसका आदमी कर्जा बढ़ेगा, उसका आदमी खर्चा बढ़ेगा। साफ है, किसान और केंद्र के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद अब दिल्ली वालों की धड़कनें और तेज हो गई हैं। किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैलती जा रही है और इस किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है। चाहे इंटरनेट बंद होना हो, सड़कें बंद होना हो या परिवहन व्यवस्थाएं ठप पड़नी हो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का हो रहा है। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसानों से पूछा कि आखिर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने का क्या मतलब है। किसानों के मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा प्रदर्शन करने का हक सभी को है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो प्रदर्शन ट्रैक्टर ट्राली के साथ नहीं हो सकता है। इससे लोगों को परेशानी होती है और सड़कें भी बंद होती है। अगर किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन करना है तो किसान बसों के जरिए आएँ। और इसी के साथ केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक किसानों के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्या नतीजा सामने आया है, जो अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार हाईकोर्ट में जमा करवाएगी। शंभू बॉर्डर पर किसान पहले से ही डटे हैं। अपनी लीगल टीम से कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च का प्लान भी बना रहे हैं। किसान किसी भी हाल में समझौता करते नहीं दिख रहे, जबकि एमएसपी को लेकर सरकार से संसद तक बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। देश के किसान और मजदूर की मांगे मान लो, ये गतिरोध दूर कर दो। ये पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें तो एक दिन का संसदीय सत्र बुलाकर सारा गतिरोध दूर किया जा सकता। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने छावनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभेद्य किला बनाने के लिए 2 और ट्रेन बुलाई गई है। आरएएफ के अधिकारी भी मुस्तैद हो गए हैं। दीवारें और ऊंची की जा रही हैं। सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीरें अगर हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर अभेद किला में बीते 1 हफ्ते से तब्दील है। सबसे आगे की पंक्ति में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे जो कि मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। उसके पीछे आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगा, उसके पीछे आपको कंक्रीट स्लैब दिखाई देंगी और पूरा ऊपर का स्पेस कटीले तारों से है। यानी देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जहां आम लोग किसान आंदोलन से विषम परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर हैं, वहीं उद्योग जगत को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएचडी की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग जगत को रोजाना 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना के एमएसएमई सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ फौजी उद्योग में सालाना 17,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है, जबकि व्यापारियों को माल भाड़ा भी 10% तक ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन से प्रभावित व्यापारी अब परेशान हो गए हैं। आम आदमी का, टैक्स पेयर के मनी का सब कुछ नुकसान हो रहा है। अभी मैं 2-3 दिन से मैं ही खुद बैठा हूँ चंडीगढ़, मुझे इवेंट्स के लिए जाने थे लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरी ओर एमएसपी की मांग को अगर पूरी तरह मान लिया जाए तो सरकार पर वित्तीय बोझ काफी ज्यादा बढ़ सकता है।
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल, गेहूं और प्याज का निर्यातक है। 23 फसलों की एमएसपी निर्धारित करने की अगर मांग मान ली जाए तो सरकार पर 13 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसी तरह पेंशन की मांग को भी मान लिया जाए तो सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए का भार उठाना पड़ेगा। जाहिर है केंद्र और किसान के बीच इन सभी मुद्दों पर सुलह करना इतना आसान नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।